हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। आज आखिरी श्लोक है आज के अध्याय का और बड़ा श्लोक है, और जो ये लिंक बताता है नेक्स्ट अध्याय का। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। वेट फ्यू मिनट। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि बड़ा है और मैं चाहता हूँ आज ही इसको कर लें पूरा। तो पहले बता दें कि इस श्लोक में क्या बताया जाएगा। कल का जो श्लोक था उसमें भगवान और विस्तार से बता रहे हैं इस श्लोक में। कल के श्लोक में क्या बताया था, जो अष्टांग योगी है वो श्रेष्ठ है, लेकिन 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 मतलब है ना, योगी नाम अपी, लेकिन जो मेरा भक्त है, मेरा भजन करता है, मुझे भजता है, वो सबसे ज्यादा, वो सबसे ऊपर है, उच्च है, मतलब श्रेष्ठ है। इसलिए लेकिन लगा रहे हैं। तो आज के पूरे श्लोक में यही स्थापित करेंगे भगवान कि भक्ति को स्थापित करेंगे। मतलब जो मैन बता दिया, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सारा कुछ बता दिया ना भगवान ने, अब सारा कुछ स्थापित करेंगे भक्ति को। एक्चुअली मैन तो भक्ति है, और उस भक्ति से ही तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। ना कर्म योग से, ना ज्ञान योग से, ना अष्टांग योग से, ना हठ योग से, किसी से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ भक्ति योग से ही। तो वही भक्ति योग बता रहे हैं। और क्योंकि अगले अध्याय का लिंक बना रहा है, मतलब जोड़ रहा है अगले अध्याय के लिए, 7वें अध्याय चैप्टर के लिए, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले श्लोक पढ़ते हैं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्तमो मतः। ठीक है, तो संस्कृत का अनुवाद समझते हैं पहले। योगी नाम अपि सर्वेशाम, अपि मतलब लेकिन, लेकिन क्या, सभी योगियों में, क्या है ना, योगी नाम सर्वेशाम मतलब सारे सारे योगियों में। लेकिन सारे योगियों में, सारे योगी कौन कौन थे, कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, इन सारे योगियों में मद गते नांतरात्मना, जो अंतरात्मा में प्रेम से, प्रसन्नता से मुझे भजता है, मेरा भजन करता है। अच्छा, फिर उसके बाद श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा से भजन करता है, प्रसन्नता से करता है और श्रद्धा से करता है, पूरे श्रद्धा है मतलब, ठीक है ना। श्रद्धा से जो भजन करता है वो सारे जो युक्त जो योगी हैं, उन सब योगियों में से ये योगी श्रेष्ठ है। या फिर कह सकते हैं कि सारे योगियों में उसको उत्तम मानना चाहिए, मतलब सारे योगियों में यही उत्तम है,
जो ये वाला है। तो इस पूरे श्लोक में जो श्रद्धावान भजते यो माम, बस इसी की व्याख्या करी गई है। पूरी टीका जो दी गई है इसी की व्याख्या है, भजते यो माम। बस भजते का मतलब क्या होता है यहाँ पे? भजते का मतलब होता है सेवा। ज्ञान योगी सेवा नहीं करता, अष्टांग योगी भगवान की सेवा नहीं करता, कर्म योगी भगवान की सेवा नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो भक्ति योगी है, भक्त है, वो भगवान की सेवा करता है, ठीक है। क्योंकि जो कर्मयोगी है वो फल दे रहा है भगवान को, ठीक है, फल ले लो भगवान को दे रहा है, लेकिन भगवान की सेवा नहीं कर रहा है उस तरह की। लेकिन जो मेन सेवा करते हैं वो भक्ति योगी ही करते हैं। तो इसलिए इसमें भजते यो माम, बस इसी शब्द पे, यही शब्द महत्वपूर्ण है पूरे श्लोक में, इसी शब्द की पूरी व्याख्या करी गई है। अलग अलग टाइप से अलग अलग श्लोक उठा के, यहाँ से इस उपनिषद से, गोपाल तापनी उपनिषद से, कठोपनिषद से, इस वगैरह वगैरह उपनिषदों से उठा के बताया गया है, ठीक है। तो वैसे हमें ये श्लोक याद कर लेना चाहिए, योगी नाम अपनी सर्वेशम। जब भी कोई टकरा जाए ना योगी कोई, तो उसे हम बता सकते हैं कि देखो भगवान का मत है कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी तो वही योगी है जो भक्ति योगी है, ना ज्ञान योगी कर्म योगी। भगवान कह रहे हैं ना, ऐसा ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो हम उस योगी को बता सकते हैं, हमें ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ा योगी वही है जो मेरा भजन करता है, यानी मुझे भजता है। भजता मतलब भजता का मतलब क्या लेना चाहिए? सेवा। यहाँ पे सेवा लेना है। भजन मतलब ये नहीं कि अब बस बैठा है भजन कर रहा है वही है, जो ध्यान कर रहा है वही है, नहीं। सेवा मीन्स 16 माला कर रहा है, भगवान की पुस्तक पढ़ रहा है, जप कर रहा है, और भी कोई सेवा में कर रहा है, मतलब कोई भी सेवा ले, मतलब भजते से मतलब सेवा कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड है भजता। भजता भजते यो माम, मतलब सेवा करना। तो भजते यो माम का मतलब है 16 माला करना, कथा सुनना, बुक्स पढ़ना, ये सब सेवा है। तो ये भक्त करता है। और भगवान का भी यही मत है, भगवान भी अपना मत दे रहा है ना। मान लो कि अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री को अपना मत दे दे, तुरंत लोग कॉपी करेंगे ना, मतलब तुरंत लोग उसे फॉलो करेंगे। एक्चुअली इसलिए फॉलो करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने बोला है ना, देश के प्रधानमंत्री ने। आप सोचो ये पूरे ब्रह्मांड के नायक मालिक हैं, वो बोल रहे हैं ऐसा मेरा मत है, तो फिर इसको तो मानना ही पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं कि भगवान का भी यही मत है कि जो मेरा भजन करता है यानी सेवा करता है वही उच्चतम योगी है। योगी वो नहीं है जो आंखों में मिर्च डाल के दिखा दे, योगी वो नहीं जो एक पैर पे खड़ा होकर दिखा दे, या योगी वो नहीं जो अब सरिया मुंह में डाल के ना, सरिया मुंह डाल कर सरिया को घुमा रहा है वो, ठीक है। या योगी वो नहीं है जो खड़ी दोपहरी में कह रहा है कि मैं ना 24 घंटे खड़ा रहूंगा, बारिश में ठंड में खड़ा रहूंगा। वो कोई योगी नहीं है। योगी कौन है? भगवान कौन सा है? उच्चतम योगी। योगी कौन है? एक्चुअली वो भी योगी नहीं है जो प्रदर्शन दिखाते देखो मैं ये कर रहा हूँ सिद्धि प्राप्त करके, वो भी योगी नहीं, क्योंकि योगी पूर्ण योगी वही है जो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो हम इसको एक पैराग्राफ से समझते हैं शुरू से। अध्याय 1 से लेके अध्याय 6 तक आखिर भगवान ने क्या बताया, एक पैराग्राफ से समझते हैं, ठीक है। ओके, कहाँ है पैराग्राफ? सबको दिख रहा है? पूरा दिख रहा है? हाँ, मुझे नहीं दिख रहा। पूरा नहीं दिख रहा, अब दिख रहा पूरा दिख रहा है? पूरा। एक सेकंड, अपना फुल व्यू होगा यहाँ से। पूरा दिखाना है ना, तब तो समझ में आएगा। दिखाई दे रहा है पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा ना। जूम वालों को दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो दिखाई दे रहा ना, तो एक सेकंड में कुछ और करता हूँ। ओके, अब मुझे दिख रहा है पूरा, ठीक है। ओके ठीक है, अब साफ दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें तुम इस टाइम में देख सकते हो 1 से 6 में कर्मयोग बताया है पूरा, मतलब कर्मयोग की वैसे व्याख्या हुई है। 7 से 12 में भक्ति योग बताया है पूरा, बीच का ब्रेड का मतलब माल, और 13 से 18 में ज्ञान बताया है, मतलब कि आप कैसे ज्ञान ले उसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नीचे से चलते हैं। सबसे पहले एनिमल लाइफ होती है। एनिमल लाइफ मतलब कि जिनको पता ही नहीं हमें क्यों शरीर मिला है, क्यों लाइफ मिली है, बस जैसे कुत्ते बिल्ली जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, एनिमल लाइफ। तो एनिमल लाइफ से जब वो थोड़ा ऊपर उठता है तो आता है वो सकाम कर्मयोग पे। तो सकाम कर्मयोग पे क्या है कि इसमें स्वार्थी होता है वो, स्वार्थी मतलब अपने लिए करता है, मतलब जो उसे अच्छा लगता है वो करता है, और सारे फल भगवान को नहीं देता, थोड़े दे देता है। मतलब मान लो अगर 5 आम लेके आया तो एक भगवान को देगा, 5 मैं खाऊंगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है
कि थोड़ा थोड़ा फल देता है, मतलब पूरा नहीं, मतलब थोड़ा फल देता है, सारे थोड़ी दे दूंगा मैं खाऊंगा, ठीक है ये। और इसमें भावना क्या रहती है, फ्रूट से अटैच है और जो उसे अच्छा लगता है वो करता है, मतलब जो उसे मिल रहा है, जो उसने भोग मतलब जो उसने कर्म किया उसका फल मिला, उससे अटैच है वो फल से, और प्लस जो उसे अच्छा लगता है वो करता है, और स्वार्थी है। उसके बाद फिर वो कहीं सुन लेता है थोड़ा बहुत हरे कृष्णा, दूर से सुन लिया, या फिर कुछ पता चल गया, थोड़ी थोड़ी पुण्य जब इकट्ठे हुए, तो फिर आता है वो निष्काम कर्म योग पे। तो निष्काम कर्म योग पे जब आता है, उसको देखो ना, अच्छा सुन रहे हो, अच्छा ये भी है, ठीक है, आंखों से सुन रहे हैं, ठीक है ओके। तो फिर आता है निष्काम कर्मयोग पे। तो निष्काम कर्मयोग पे भी ये स्वार्थी होता है, अभी भी स्वार्थी है। स्वार्थी है मतलब कैसे है, फ्रूट देता है और करता वो है जो उससे अच्छा होता है। फ्रूट तो दे रहा है भगवान को, लेकिन जैसे मान लो मंदिर गया, सेवा है, जो हमें सेवा अच्छी लगेगी वो करूंगा मैं, यानी दे तो रहा है पर अभी भी स्वार्थी है क्या, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं दूंगा। तो ये हो गया, इसमें भी स्वार्थ है। और बाकी ये जो पूरा पैराग्राफ बनाया है, इसमें अगर साइड में पढ़ोगे, ये सब सेवा नहीं करते, ये भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं ये एक भी, जो भी ऊपर तक आएंगे भी सेवा नहीं है इसमें, भगवान की सेवा नहीं है बिल्कुल, भजते यो माम नहीं है बिल्कुल, जैसे लोग भजते यो माम बताया ना, ये नहीं है अभी। फिर जब निष्काम कर्मयोग कर रहा है धीरे धीरे और उन्नति पाया और पुण्य बढ़े, तब ये फिर कहता है अच्छा निष्काम कर दिया तो थोड़ा थोड़ा हृदय शुद्ध हुआ ना, फिर कहता है ज्ञान, मतलब फिर ऐसे मतलब ज्ञान की तरफ भागता है कि फिर पढ़ता है, गीता पढ़ेगा, भागवतम पढ़ेगा, ये सब पढ़ेगा, खुद से पढ़ेगा, मतलब ज्ञान लेगा, ज्ञान ज्ञान। तो फिर ज्ञान योग में आता है। तो इसमें और कम स्वार्थ हो जाता है उसका, मतलब स्वार्थ जो था ना वो कम हो गया, स्वार्थ मतलब स्वार्थ है अभी भी बट कम हो गया। और ये थ्योरिकल अंडरस्टैंडिंग है ना, होती है ना जिसकी, जो मतलब थ्योरी होती है ना कि थ्योरी से समझना चाहिए, तो थ्योरिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको ये क्लियर करता है ज्ञान योग में, मतलब वो इसकी हटती है, मतलब अच्छा भगवान ने बताया आत्मा हूँ हम, अच्छा हम आत्मा हैं, अच्छा हम ये हैं, अच्छा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है मतलब। तो जब ज्ञान आता है और स्वार्थ भी कम होता है। दूसरा फिर उसके बाद जब और ज्ञान में आता है तो फिर कहता अच्छा चलो ठीक है, मतलब हमारी जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी वो पूरी हो गई, अब क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है ना। मान लो तुमने ज्ञान लिया, पढ़ लिया, अच्छा भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के लिए ये करना चाहिए, तो अब करेंगे ना, प्रैक्टिकल भी करना है ना, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ लिया बस रख दिया, करना भी है ना। भगवान ने लिखा है कि जो मतलब डेली सुबह शाम मेरा नाम लेता है, संध्या आरती करता है, मेरे भक्तों का संग करता है, तो वो करेगा भी ना फिर, ठीक है, मेरा ध्यान करता है, तो कर आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो फिर आता है अष्टांग योग में, तो इसमें और कम स्वार्थी हो जाता है, वो स्वार्थ तो है पर और कम हो जाता है, मुझे लगता है नहीं कि पूरा हो पाएगा, पार्ट पार्ट बन ही रहेगा शायद, इसी को टाइम लग जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें और कम स्वार्थी होता है मतलब, और इसमें प्रैक्टिस में लाता है, मतलब जो उसने ज्ञान लिया उस ज्ञान को प्रैक्टिस में ला रहा है, मतलब जो उसने पढ़ा अब वो कर रहा है, प्रैक्टिस में लाता है। अष्टांग योग, यम नियम कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्राणाहार करते हैं। लाइट चली गई? पता नहीं तुमको बोला था, ठीक है ओके। अब इसके बाद फिर अष्टांग योग के बाद, फिर अष्टांग योग में जब वो, अष्टांग योग के बाद फिर आता है भक्ति योग, जिसमें कंप्लीट कंप्लीट सेल्फलेस, मतलब कि अब बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है, और ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ कृष्णा है और कृष्ण को देख लेता है, तो भक्ति योग आ गया। तो ये सीडी है, सीडी वन क्या थी, सकाम कर्म योग, सीडी टू पे गया निष्काम कर्म योग, सीडी थ्री गया ज्ञान योग, सीडी फोर गया अष्टांग योग, और सीडी सिक्स गया, सीडी फाइव गया भक्ति योग। तो एक रास्ता ये बता दिया भगवान ने कि तुम ऐसे इस तरीके से मेरे पास आ सकते हो, लेकिन इस रास्ते में ना हवाएं हैं बहुत और बकरियां हैं बहुत सारी। फाइव तक ही बता दिया ना मैंने तभी तो, अरे उसको नीचे ले आओगे तो फाइव पे हो जाएगा ना, सीरियल से चलो ना, वो एरर हो गया ना, मान लो इसको एक दो करते, एक पैराग्राफ मैंने छोड़ दिया ना यहाँ पे, यहाँ पे उसको इसको समझाना है ना इसलिए छोड़ दिया है। तो फाइव सीडी पे भक्तियों पे पहुंच गया। अब वो उसी कंडीशन पे पहुंचे जिसमें भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, तो भक्ति की अभी पैराग्राफ अलग है, उसको अलग समझाऊंगा। अब इसमें देखो बकरियां क्या है, मान लो कोई ज्ञान योग कर रहा है, ज्ञान योग में हो सकता है कि निराकार में चला जाए, वो ये भी हो सकता है ना, एक्चुअली ज्ञान योग कर रहा है, समझ गया अच्छा भगवान निराकार हैं, वही ज्योति, बस ये बस लाइट है, यही सब है, बस उसी में मुक्ति, मतलब उसी में मिलना है, अपने अस्तित्व को समाप्त करना है और उसी में मिल जाना है। अरे तो फ्रिज तो बंद, वो तो बंद हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा वाईफाई, वो बंद कर दो लाइट जो इन्वर्टर से चल रही है वो वाली, तभी तो टू टू कर रहा है, एक्चुअली चार्ज नहीं हो रहा ना, वो चल ही रहा है ना कंटिन्यू।
चलो खैर खत्म करते, जितना हो जाएगा उतना करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है, जितना भी हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके साइलेंट, आप अलग अलग बैठा करो, एक इधर एक इधर, ठीक है। मैं क्या कर रहा था, हाँ, तो भक्ति योग पे पहुंच गया, तो सॉरी ज्ञान योग में क्या है, निराकार पे भी जा सकता है। अच्छा चलो ठीक है, निराकार पे नहीं जा पाया, अष्टांग योग कर रहा है तो अष्टांग योग में सिद्धि में फंस सकता है। अब पता सिद्धि मिल गई, अब सिद्धि में खो गया वो, तो भी फॉल डाउन हो गया, मतलब तो भी भक्ति तक नहीं पहुंच पाया। तो इन दोनों में कमी है, मतलब ज्ञान योग में निराकार में जा सकता है, अष्टांग योग में सिद्धियों में जा सकता है, सिद्धि भी मिल जाती है ना। मतलब मान लो पानी के ऊपर चल रहा है, ये सिद्धि दिखा रहा है, वो उसे हाथ लंबा कर रहा है, किसी का भी कुछ बता दिया, तो इनमें भी सम्मान मिल गया, तो इसमें भी जा सकता है। तो इसलिए ये भगवान कहते हैं ये रास्ता भी है, लेकिन एक रास्ता और है। तो इसको जो मैंने रास्ता बताया, इसको बोलते हैं योगा लैडर। योगा लैडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी द्वारा, मतलब एक एक सीढ़ी चढ़ के चलना। दूसरा है, इसको बोलते हैं योगा एलिवेटर। एलिवेटर मतलब लिफ्ट। अब सीढ़ी या लिफ्ट भी होती है ना, तो लिफ्ट से चलना, सीढ़ी से चलना, किससे? तो लिफ्ट में क्या होता है, इसमें भी सेम टू सेम एनिमल लाइफ है। एनिमल लाइफ से वो डिवोटी एसोसिएशन में आ जाता है, मतलब भक्तों के संग में, किसी तरह से कृपा करके भक्तों के संग में आ गया वो। तो भक्तों के संग में क्या होता है फिर, पहले डे से ही पता चल गया कृष्ण भगवान है। यहाँ पे उसको देखो सेवा नहीं कर रहा है, ये भी नहीं पता कि कृष्ण भगवान है। कब जाके पता चला, भक्ति योग पे जाके। अष्टांग योग में सोच रहा था, मैं तो सोच रहा था भगवान की कांति है, ये है वो है, पर यहाँ तो अच्छा। अच्छा ऐसा करो, हाँ लाइट चालू कर दो, लाइट, ये भूल ही गया, इन्वर्टर बंद करके लाइट चालू कर दो। कोई बात नहीं, ये बीच में बोल सकता हूँ, आप लोगों को नहीं बोलना है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। आप लोग तो चुप बैठे रहो, सुनो खाली, प्रश्न हो तो कर सकते हो। आप समझ में आएगा, जो अष्टांग योगी, सकाम कर्म में नहीं पता कृष्ण भगवान है, और ज्ञान में नहीं पता, अष्टांग योग में नहीं पता, भक्ति योगी में नहीं पता। ओहो नेट बंद हो गया, जल्दी करो, नहीं चली जाएगी। हो गया। म्यूट कैसे लगेंगे? हरे कृष्णा। चलो ठीक है, आप सुनाई दे रहा है तो मैसेज, अच्छा मैसेज मैंने पढ़ा नहीं, अच्छा म्यूट हटाओ लिखा तो था उन्होंने, जल्दी में पढ़ा नहीं था। ठीक है ओके, हरे कृष्णा। तो मैं कहाँ शुरू से बोलता हूँ फिर, आज की क्लास गड़बड़ हो रही, मंगलाचरण नहीं करा था क्या सही से? नहीं नहीं नहीं, कल तो वो हो गया, आज खाली पैराग्राफ समझा, ठीक है। तो जो एनिमल लाइफ में था, उसके बाद डिवोटी एसोसिएशन में आया, भक्तों के संग में, फर्स्ट डे से पता चला कृष्ण भगवान है। तो इनको पता चला भक्ति योगी में जाके, अष्टांग योगी के ऊपर जो भक्ति योगी, उनको पता चला कृष्ण भगवान है, हाँ मिल गया, पता चल गया कृष्ण भगवान। लेकिन इसको शुरू से ही पता है कृष्ण भगवान है, मान लो कि भी आचरण में नहीं कर पा रहा है, दिख नहीं रहे भगवान, रियलाइज नहीं कर पा रहा भगवान को, मतलब अपने हृदय में देख नहीं पा रहा भगवान को, पता चल गया कृष्ण भगवान है, थोड़िकल उसकी क्लियर एकदम कृष्ण भगवान है। तो बताते हैं साधना भक्ति,
मतलब डिवोटी एसोसिएशन के बाद आती है साधना भक्ति। तो साधना भक्ति कंपेयर करती है अष्टांग योग तक, यानी हम अगर साधना भक्ति कर रहे हैं, समझो कि हम अष्टांग योग कर रहे हैं, तो अष्टांग योग के लेवल पे हैं हम अभी, ठीक है। अष्टांग योग के बाद साधना भक्ति बाद आती है भाव भक्ति। तो भाव भक्ति में होती है कि जो प्रेमा भक्ति है ना भगवान की, वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब वहां से, मतलब स्टार्ट होगी एक तरीके से। जैसे मान लो कि अगर हम 7th फ्लोर पे जाना है और 1st फ्लोर पे लिफ्ट में घुस गए, अब लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट चल रही है, तो हम देखते लिखा 7th फ्लोर आ गया, लिखा आ जाता है कि आ गया, लेकिन अभी हम लिफ्ट के अंदर ही हैं, अभी गेट खोल के बाहर नहीं गए, पर 7th फ्लोर आ गया। इसी तरीके से ये भक्ति मतलब कि बिल्कुल स्टार्ट हो गई वहां से प्रेम भक्ति, तो ये भाव भक्ति है। और भाव भक्ति के बाद आती प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति में भगवान उसको दिखने लगते हैं, मतलब अभी तक ये पता था कृष्ण भगवान है, और प्रेम भक्ति में कृष्ण दिखने लगते हैं सामने, एक व्यक्ति के रूप में, हाँ है, आदान प्रदान सब कुछ होता है, सब कुछ देखते हैं, बात करते हैं, सब कुछ, ये प्रेम भक्ति है। तो इसमें फायदा ये है कि इसमें प्रेम भक्ति स्टार्ट होती है, हाँ ठीक है लिखा मैंने। तो ये सब डे 1 से जानता है कि कृष्ण इज गॉड, मतलब कृष्णा इज सुप्रीम लॉर्ड, जानता है। तो हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, योगा एलिवेटर या फिर योगा लैडर, कौन सा चुनना चाहिए? एलिवेटर, लिफ्ट से जाएंगे ना। मान लो अभी तो सोचेंगे लिफ्ट से जाके क्या करेंगे, 2 फ्लोर, 2 नहीं मान लो 100 फ्लोर है, फिर क्या करोगे, सीढ़ी से जाओगे, पता चलेगा वहां जाके कौन तक हार्ट अटैक आ गया, सांस निकल के चलेगा कहीं, है ना। और इसमें 2 फायदा, और उसमें 2 लॉस भी हैं कि निराकार में भी जा सकते हैं ज्ञान योगी, और अष्टांग योगी सिद्धियों में भी जा सकते हैं, स्टॉप हो जाएंगे भाई, मतलब वो कहलाएंगे योगी, लेकिन ज्ञान योगी तो कहलाएंगे, लेकिन निराकार में ही रह गए, मतलब ऊपर नहीं जा पाए। अष्टांग योगी सिद्धि तक आ गए तो सिद्धि में रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाए, मतलब योगी तो कहलाएंगे पर सिद्धि तक रह गए, आगे उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, ऐसा श्लोक में आएगा भी, प्रभुपाद जी परपट में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ टेक्स्ट पर क्लियर कर लेता हूँ आज, टेक्स्ट के बाद जो फिर कल से परपट सीधा पढ़ेंगे वो कल कर लेंगे, और कल भी थोड़ा फास्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि तो ज्यादा फास्ट भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, टेक्स्ट। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है, सबसे पहले ये समझ लो परायण है। परायण का मतलब क्या है? परायण का मतलब है, इसका मतलब है प्राण, हृदय, मन, बुद्धि, ये से भगवान को वो समर्पित करता है, मतलब अपने प्राण, बुद्धि, मन, जो भी चीज है भगवान को समर्पित करता है पूरे चीजों से, तो उसको बोल रहे हैं श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। ऐसा नहीं आधा मन कहीं और है, अब बॉडी भगवान को दे दी, ठीक है, कार्य कुछ और कर रहे हैं लेकिन कुछ चीज और कहीं भी मन लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक उसने अपना सारा कुछ, मतलब मन, बुद्धि, आत्मा सब कुछ अपनी भगवान के समर्पित कर दिया। और बता रहे हैं अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं यही मेरा मत है, जैसे जैसे बहुत स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि बस सोच रहा है, इसमें लिखा है ना सोच रहा है, क्या लिखा है देखो, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है। तो इसका एग्जाम्पल रोज दे देते हैं, अब मान लो किसी की पत्नी है, अब वो अपने पति का चिंतन कर रही है, सोच रही है, लेकिन खाना नहीं दे रही है, सेवा नहीं कर रही है, क्या फायदा है? तो अब जो ये योगी है बस सोच रहा है भगवान के बारे में, सोचने का मतलब है, सोचने का मतलब है सेवा भी करनी है भगवान की। तो ये कौन सा वर्ड ले रहे हैं, भजते यो माम, मतलब भजते मतलब सेवा, सेवा भी करनी है, नहीं है कि आप सिर्फ भज रहे हैं, बस सिर्फ सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सेवा भी हमें करनी है। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सोच रहे हैं पर कोई सेवा ना करें, जैसे रोटी ना बनाए, तुम्हारे बारे में सोच रहे थे रोटी नहीं बनाए, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? फिर नहीं लगेगा ना, तो रोटी तो बनाओ कम से कम, ऐसे करके। तो हृदय भगवान में सोचता है, तो भगवान की सेवा भी करता है विभिन्न रूपों से, विभिन्न रूपों में मतलब कि भगवान रूप में, जैसे कि कभी भगवान की वर्शिप कर रहा है, कभी भगवान को भगवान के लिए कोई ड्रेस बना रहा है, या भगवान के लिए कभी कुकिंग कर रहा है, या भगवान के लिए माला कर रहा है, मतलब विभिन्न रूपों में रूपों से कर सकता है, ये बता रहे हैं। और बता रहे हैं एक जो उच्चतर जो भक्त होता है वो पता क्या सोचता है, वो ऐसा सोचता है कि मैं कैसे कृष्ण भगवान को पूरे विश्व में स्थापित कर सकूं, कृष्ण भगवान को पूरे विश्व में स्थापित कर, जैसे कि प्रभुपाद जी ने किया है ना, प्रचार किया ना, कृष्ण को स्थापित किया ना, वरना कौन जानता था, कृष्ण ही जानते, छलिया है, अच्छा लगता है, एक्टिंग अच्छी करते हैं, बस ये है,
थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है ना, कुछ लोग तो यही सोचते हैं ना। लेकिन जो मान लो कि अगर कह रहा देखो कृष्ण भगवान है, हम माने, लेकिन हम तो वजह इनको ही मानेंगे, वो इतना बुरा नहीं है। वो ज्यादा बुरा है सामान्य मनुष्य मान लिया, जिसने जिसने ये मान लिया कि जैसे हमारी देह है ऐसी देह लेके आते हैं वो, और सामान्य पुरुष थे, वो सबसे बड़ा अपराधी है, और वो नंबर 1 के नरक में जाएगा, जो एकदम घोर नरक होगा। रौलभ नरक, कौन सा रौरव रौरव नरक, जो कृष्ण को नहीं बचता इसे बोलता है वो रौरव नरक जाएगा, और रौरव नरक में पता नहीं क्या होता होगा। एक्चुअली अपना जो शरीर है ये तो पता है कष्ट देने के लिए बनाया गया है। कैसे? कभी आंख में दर्द हो रहा है, कभी सर में हो रहा है, कभी मुंह में हो रहा है, कभी हाथ में, कभी पैर में बीमारी, कभी बुखार, ये सब चीज कष्ट हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोलते हैं अपने ये रसराज बुक में कि जब शरीर हमें कष्ट दे रहा है तो क्यों ना हम भी शरीर को कष्ट दें, है ना। हमें भी शरीर को कष्ट देना चाहिए। कैसे? सुबह जग के, तप करके, भगवान गीता पढ़ के, भगवान की सेवा करके, ये भी शरीर को कष्ट देना। जब शरीर नहीं हमें छोड़ रहा तो हम क्यों शरीर को छोड़ें? एक्चुअली मिला तो शरीर कष्ट देने के लिए ही है। और बताते हैं कि तो एक बात देखो, जैसे गर्मियों का टाइम है तो सुबह 3 बजे ही कूलर की हवा ठंडी लगने लगती है, और इतना अच्छा मौसम होता है, सोने लायक बिल्कुल सही, मतलब बाकी रात भले ही सोने के नहीं, ऊपर सुबह पे 3 बजे पे सोने का हो जाता है। उसी टाइम पे तपस्या नहीं खड़े होना, उसी टाइम पे अलार्म बज जाएगी। जैसे अच्छा लग रहा होगा ना, नींद छिड़ने आ रही है, वैसे ही अलार्म बज जाएगी। और इतना भी सोना होगा कि जैसे हम सोचते हैं कि आधा घंटा सो लें क्या होगा आधे घंटे में, लेकिन रात को जब सोते हैं ना तो 10 मिनट भी बहुत सो लेते हैं। कैसे? अगर मान लो तुमने 4 बजे जगना है और तुम जगे और देखा 3:45 हो रहा है, तो रात मिले 15 मिनट है और फिर सो जाओगे, और 15 मिनट भी बहुत लगती है कि काफी सो लिया एकदम, है ना। 15 मिनट भी बहुत लगती है, क्योंकि आनंद आता है ना बड़ा सोने में। लेकिन अगर अलार्म बंद कर दियो, झपक गए थोड़े भी, तो एकदम पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा कब निकल गया, बहुत जल्दी स्पीड में। तो हमें ध्यान रखना है कि शरीर हमें कष्ट देने के बनाया गया है, तो हमें भी शरीर को कष्ट देना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसे कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, क्यों? भगवान कृष्ण को स्थापित करने के लिए। उसमें बड़ा एक रोचक बताते हैं प्रभु जी कि जो शिशुपाल था, जब जब अग्र पूजा हो रही थी ना, तब कुछ नहीं बोला, चुप बैठा था। कह रहे कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, ये उनसे पूजा करा रहे हैं, इनका यज्ञ खराब हो जाएगा, तो चुप रहो, शांत। और जैसे ही अग्र पूजा होगी वैसे करा रहे, ये कृष्ण, ये तो छलिया है, ग्वाला है, ये है कपटी है, ये है वो है, बोलना स्टार्ट कर दिया उसने। योग नहीं है पूजने के लिए, जबकि वहां पे ब्रह्मा शिव सब थे, और सब देख रहे हैं, मतलब सब देख रहे हैं कि कृष्ण ही है ना अग्र पूजा। अगर मान लो कि शिव होते तो शिव कहते नहीं मैं हूँ, मैं पूजा करूंगा, नहीं, क्योंकि जो पूर्ण वो है वही कर सकता। तो आगे के प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे भी, पूरे 6 अक्षर किसके पास है? भगवान के पास है, और जो ये जानता है वही पूर्ण योगी है। लेकिन अष्टांग योगी थोड़ी जानता है वो 6 रसों के बारे में, अष्टांग योगी नहीं जानता, ज्ञान योगी नहीं जानता, भक्त जानता है, ऐसे करके। और बता रहे हैं कि यही मेरा मत है, मतलब इस जगत में जो लोग अपने परिवार में आसक्त होते हैं, तो जो लोग अपने इस जगत में परिवार में आसक्त होते हैं, तो अब वो जो भी क्रियाएं करते हैं वो किसके लिए करते हैं? क्या सोच के करते हैं? परिवार के लिए। तो इसी तरीके से जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, फिर हम कोई भी क्रिया करेंगे किसके लिए करेंगे? कृष्ण के लिए करेंगे। तो हमें कृष्ण में ऐसे आसक्त होना है कि हम जो भी क्रिया करें वो हमें अंदर से ही होगी फीलिंग कि वो मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, है ना। अभी एक्चुअली कमा रहे हैं घर, क्यों कमा रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं यार? घर बच्चों के लिए, परिवार के लिए, मतलब एकदम सेट है ना, क्योंकि आसक्ति घर में तो सेट है पहले कि किसके लिए कमा रहे हैं। तो ऐसे सेट कृष्ण होना चाहिए वहां पे। और प्रेम है तो क्रियाएं भी प्रेम के लिए होती हैं। ठीक है, परपट। तो परपट फिर हम कल करें, जूम वाले कुछ बताएंगे। वैसे भी 8 मिनट रहेंगे, अगर ये जूम दोबारा रिज्यूम हुआ है क्या वहीं से, क्योंकि 10 मिनट लिख के आ गया ना टाइम। चलो ठीक है, हम कल का इसका पार्ट 2 करेंगे, और कल हम परपट से पढ़ेंगे सीधा, खाली श्लोक का उच्चारण करके परपट से पढ़ेंगे, और फिर पढ़ते जाएंगे। कल अपन इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। और कल हो सकता है लैपटॉप भी आ जाए, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। सही निकल जाता। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रणंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।